Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the fifth part of chapter 16 The Girl on the Train. बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 16 का फिफ्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द गर्ल ऑन द ट्रेन यानी ट्रेन में एक लड़की। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रेन के अंदर जो ब्लाइंड मैन है, जो अंधा व्यक्ति है, वो सफ़र कर रहा है और एक और लड़की उस ट्रेन में सफ़र करती है जो वो भी अंधी है, लेकिन वो एक दूसरे को जाहिर नहीं होने देते कि वो अंधे हैं। जब वो लड़की चली जाती है तो जो लड़का है, जो ब्लाइंड है, जो अंधा है, वो उसके परफ्यूम को महसूस करता है और कहता है कि जो उसने परफ्यूम लगा रखा है वो यहाँ पर ठहर सा गया है। अब हम आज की वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे अपनी कॉपी में और इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे। नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर। There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment stammered an apology. Then the door banged shut and the word closed out again. I turned to my berth. The guard blew his whistle and we moved off. Means there was some confusion. कुछ confusion थी वहां पर, उलझन थी। In the doorway मतलब दरवाजे के रास्ते में। A man माना एक व्यक्ति, getting into the compartment एक व्यक्ति डिब्बे के अंदर आ रहा था। Stammer an apology और वो क्षमा मांग रहा था। एक स्टैमर का मतलब हकलाना या एक तरह से हिचकिचाहट के साथ वो एक माफी मांग रहा था जब वो अंदर आ रहा था। Then the door banged shut और जब दरवाजा shut मीन्स बंद होना, bang का मतलब आवाज के साथ, यानी तब दरवाजा आवाज के साथ बंद हो गया। And the word close out again और दोबारा से जो मेरा संसार था वो बंद हो गया, यानी दोबारा से मैं अकेला रह गया। I turned to my berth मैं अपनी सीट की तरफ मुड़ा। The guard blew his whistle गार्ड ने सीटी बजाई and we moved off का मतलब और हम चलने लगे, यानी ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया गार्ड के सीटी बजाते ही। The train gathered speed. The wheels took up their songs. The carriage groaned and shook. I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. Once again, I had a game to play and a new fellow traveler. Means the train gathered speed. ट्रेन ने अपनी स्पीड को पकड़ा, यानी वो चलने लगी। The wheels took up their song. जो उसके पहिए थे वो तेजी के साथ चलने लगे और पहियों से भी आवाजें आने लगी। The carriage groaned जो कैरियज था, जो डिब्बा था, groaned and shook वो धीरे धीरे हिल रहा था, हिलते हुए चल रहा था। ट्रेन में आपने सफर किया होगा तो आपको ऐसा लगता है कि जो डिब्बे हिल रहे हैं। I found the window मैंने खिड़की को पाया, जब मैं खिड़की की तरफ गया and sat in front of it और उस खिड़की के सामने बैठ गया। Staring into the daylight और मैं दिन के प्रकाश को देखने लगा। That was darkness for me जो कि मेरे लिए अंधकार के समान था, क्योंकि वो एक अंधा व्यक्ति था, उसके लिए प्रकाश भी अंधकार के समान था क्योंकि वो कुछ देख नहीं सकता था। Once again एक बार फिर I had a game to play यानी मुझे एक गेम खेलना है। And a new fellow traveler एक नए सह यात्री के साथ, यानी एक नया यात्री उसके पास आ चुका था। वो केवल जस्ट अपना टाइम पास करने के लिए यात्रियों से बातें किया करता था। I'm sorry I'm not as attractive a traveling companion as the one who just left, he said, trying to make conversations. यानी जो यात्री अब कमरे के अंदर, अब उस डिब्बे के अंदर आया था, उसने कहा I'm sorry मुझे माफ कीजिए, I'm not attractive as a traveling companion यानी मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, इतना आकर्षक नहीं हूँ जितना आकर्षक मुझसे पहले वाला यात्री था जो कि एक लड़की थी। As one who just left जो अभी यहाँ से गई है। He said उसने कहा trying to make conversation यानी उसने बात करने की कोशिश करते हुए मुझसे कहा। She was an interesting girl I said मैंने कहा कि वो एक अच्छी, एक रुचिकर लड़की थी, वो एक अच्छी लड़की थी। Can you tell me क्या तुम मुझे बता सकते हो did she keep her hair long or short यानी did she keep her hair long क्या उसके बाल लंबे थे और short या छोटे थे। वो व्यक्ति, अंधा व्यक्ति उस यात्री से पूछता है जो अब उसके डिब्बे में आया था।
Now let's see the last paragraph of this chapter. I don't remember, he replied, sounding puzzled. It was her eyes I noticed, not her hair. She had such beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? Did not भी पढ़ सकते हैं इसे, didn't भी पढ़ सकते हैं. मीन्स आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं, यानी उसका सह यात्री पूछता है मुझे याद नहीं. ही रिप्लाइड, मैंने उतने उत्तर दिया. साउंडिंग पजल्ड, यानी परेशानी की अवस्था में उसने ये उत्तर दिया कि मुझे याद नहीं. इट वॉज हर आईज नोटिस, उसकी आंखों को मैंने नोटिस किया, मैंने उसकी आंखों को देखा था. नॉट हर हेयर, ना कि उसके बालों को. शी हैड सच ब्यूटीफुल आईज, उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी. बट देर वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन उन आंखों का उसके लिए कोई उपयोग नहीं था. क्यों नहीं था? शी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, क्योंकि वो पूरी तरह से अंधी थी, उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी. डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया था? यानी वो यात्री पूछता है क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि उसकी आंखें जो है नहीं है, वो एक ब्लाइंड लड़की है, अंधी लड़की है. सो योर चैप्टर हैज फिनिश नाउ, आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है. इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है. इस चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिए जाएंगे. आप सभी को अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है और इसके वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं. सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू.